नाहरगढ़ में टाइगर सफारी की तैयारी। जी हां, वन विभाग की टीम बाघ का जोड़ा लेने के लिए नागपुर के लिए रवाना हो गई है। वरिष्ठ पशु चिकित्सक डॉक्टर अरविंद माथुर के नेतृत्व में टीम को रवाना किया गया है। नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में लाया जाएगा बाघ का जोड़ा। वनपाल माधवलाल व अन्य भी नागपुर गए हैं। बाघ के जोड़े के बदले इंडियन वुल्फ, हाइना और स्लॉथ बेयर लेकर टीम पहुंची है। बाघ के जोड़े के साथ सोमवार देर शाम तक जयपुर लौट आएगी टीम। एसोसिएट डायरेक्टर निर्मल तिवारी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। निर्मल जी, कोई ये पहली बार तो ऐसा नहीं है कि कुछ जोड़े वहां दिए जाए और उसके बदले में हम कुछ जोड़े वाइल्ड लाइफ से जुड़े हुए जीवों के लेकर आए, लेकिन एक बार फिर से ऐसा हो रहा है, बेहद खास है और इसका एक प्रोसेस भी होता होगा। फिर उसके बाद आकर उसको आइसोलेशन में रखना, बहुत सारी चीजें होती हैं। पूरी प्रक्रिया को जरा समझाइएगा और ये जरूरत क्यों पड़ी, इसके बारे में भी बताइएगा। सुप्रभात पूनम। देखिए, बड़ी खबर इस मायने में है कि CZA की तरफ से एक एक्सचेंज प्रोग्राम चलता है जिसमें जहां एक्सेस एनिमल्स होते हैं उनको दूसरे राज्यों के जू में भेजा जाता है ताकि वहां का भी जो फौना है वो रिच हो और अपना जो यहाँ से जो रिसीवर होता है उसका फोना भी रिच हो, क्योंकि हम रिसीव करेंगे एक बाघ का जोड़ा जिसमें एक बाघ और एक बाघिन होगा, जिसको नाहरगढ़ जो टाइगर सफारी जो बन रही है उसके अंदर उसको छोड़ा जाएगा सितंबर में। क्योंकि तैयारी है पूरी की सितंबर में इसकी शुरुआत की जाए। पूरा काम हो चुका है। करीब 32 हेक्टेयर के अंदर ये सफारी बनी है जिसमें 4.5 करोड़ रुपए JDA ने दिए थे, जिसको लेकर के तमाम सफारी की तैयारी पूरी कर ली गई है। हमने पहले भी दिखाया था, लेकिन आज डॉक्टर अरविंद माथुर जो वरिष्ठ पशु चिकित्सक है उनके नेतृत्व में टीम जयपुर से रवाना हुई है। उसमें जो झुमरी नाम की जो स्लॉथ बियर है उसका बेटा जो है कार्तिकेय, उसको लेकर के गए एक्सचेंज प्रोग्राम में। कार्तिकेय को नागपुर का जो महाराज बाग जू है उसको सौंपा जाएगा। उसके अलावा एक हाइना है और एक इंडियन वुल्फ का जोड़ा। इंडियन वुल्फ का देखिए बहुत अच्छा ब्रीडिंग सेक्टर के तौर पर उभरा है नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क। तो यहाँ पर इंडियन जो वुल्फ है यहाँ के, उनकी मांग दूसरे राज्यों में ज्यादा है ताकि वहाँ के जू का अट्रैक्शन बढ़ाया जाए। तो इंडियन वुल्फ का एक जोड़ा लेकर के यहाँ से गए। उसके साथ साथ एक हाइना गया है और एक कार्तिकेय नाम का जो स्लॉथ बियर उसको भेजा गया। उसके बदले में जो नागपुर के महाराज बाग जू से जो टाइगर का जो जोड़ा है उसको संभवतः सोमवार या मंगलवार तक यहाँ, क्योंकि जब सड़क मार्ग से लेके जाते हैं जानवर को, गर्मी का भी मौसम है तो ऐसे में देखा जाता है बीच बीच में उसको स्टे कराया जाता है, रोकते हैं, उसका चिकित्सकीय मुआयना लगातार होता है, उसका खान पान का ध्यान रखा जाता है। तो यहाँ से जो सुबह जो टीम रवाना हुई है वो अपने साथ लेकर गई है कुछ वन्यजीवों को जिनको सौंपा जाएगा महाराज बाग जू को। और जब वहां से रिसीव कर लिया जाएगा तो उसका भी पहले मेडिकल मुआयना करा जाएगा पूरा जोड़े का उसका। उसके बाद उसको ट्रांसपोर्ट का उसका एक पूरी प्रक्रिया शुरू होगी और वहां से जब नागपुर से चलेंगे तो उसमें करीब 3 से 4 दिन का जो समय है सड़क मार्ग से लाने में उसको लगेगा। तो माना जा रहा है कि सोमवार या मंगलवार शाम तक ये जोड़ा यहाँ पर पहुंचा जाएगा। उसके बाद उसको 21 दिन क्वारंटाइन में रखा जाएगा, लगातार उसका चिकित्सकीय मुआयना। और चूंकि जलवायु बदलती है, जब एक दूसरे जगह हम लेके जाते हैं वहां का तो कंडीशनिंग करनी पड़ती है एक वाइल्ड लाइफ को भी अपनी, तो उसको 21 दिन का पूरा टाइम मिलता है वो अपने आप को कंडीशन करें यहाँ। उसके बाद उसको कुछ दिनों के लिए कराल में छोड़ा जाता है और उसके बाद जब टाइगर सफारी शुरू होगी तो इस जोड़े को उसके अंदर छोड़ा जाएगा। तो कहा जा सकता है कि जयपुर के लिए एक नया अट्रैक्शन होगा और जयपुर में एक दूसरे जीन पूल के जब यहाँ पर जब बाघ आएंगे तो निश्चित तौर पर जिस तरह से पिछले दिनों रानी ने भी शावकों को जन्म दिया था, तो उम्मीद ये की जा रही है कि जब वो जोड़ा आएगा तो वो यहाँ पर ब्रीडिंग भी करेगा। ब्रीडिंग करेगा तो आबादी भी बढ़ेगी, साथ साथ पर्यटकों का अट्रैक्शन भी बढ़ेगा। तो कहा जा सकता है कि नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क के लिए, जयपुराइट्स के लिए और यहाँ आने वाले पर्यटकों के लिए अच्छी खबर है। उम्मीद की जानी चाहिए कि एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत ये जो वन्य जीवों का जो आदान प्रदान है ये सक्सेस भी रहेगा और जल्दी ही सोमवार या मंगलवार तक हमारे यहाँ भी एक टाइगर का जोड़ा आ जाएगा। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया विस्तार से इस जानकारी के लिए निर्मल जी।